हाय गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं जा रहा हूँ दंतेवाड़ा, जो माँ दंतेश्वरी का मंदिर है वहाँ का ब्लॉग शूट करने। यदि आप चैनल में नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। मैं जा रहा हूँ ये जगदलपुर से बस से दंतेवाड़ा, जो कि लगभग वही 100 किलोमीटर पड़ती है जगदलपुर से। और ये पहुंच गया मैं मुख्य द्वार पे दंतेवाड़ा का। यहाँ तक बस आती है। यहाँ से 1 किलोमीटर लगभग अंदर जाना पड़ता है, 800-900 मीटर होगा। ये पैदल जाने के लिए, बरसात की वजह मौसम में जाने के लिए रास्ता है अंदर जाने के लिए। बहुत ही बेहतरीन है और अच्छा है। बाहर से भी जा सकते हैं, यदि कार वगैरह से आते हैं तो कार बाहर अंदर तक चले जाती है। वहाँ पे दुकान वुकान है, पूरा सामान वामान लेने की, पूजा पाठ का सामग्री लेने के लिए। और ये गार्डन है। मैं गार्डन की ओर थोड़ा सा ले जाने की कोशिश करूँगा। सामने से गार्डन है। और यहाँ बता दूँ कि माँ दंतेश्वरी का मंदिर है, 52 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। और एक सती का दांत गिरने से इसका नाम दंतेश्वरी या दंतेवाड़ा पड़ा कहा जाता है किंवदंतियों के अनुसार। और इसके निर्माण अनम देव ने ही कराया था, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, और वो संपूर्ण भारत को विजय चाहता था अलाउद्दीन खिलजी। तो उन्होंने अपना एक सेनापति मलिक कफूर को साम्राज्य विस्तार के लिए भेजा था दक्षिण भारत की ओर, जो कि तेलंगाना वारंगल पहुंचा। वहां काकतीय वंश का शासक था अनमदेव और रुद्र प्रताप देव। ये पहुंच गए दंतेवाड़ा मंदिर। रुद्र प्रताप देव, मैं इस कहानी को बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। रुद्र प्रताप देव उन्होंने वहाँ शासन कर रहा था। और ये मलिक कफूर जैसे ही गए और उनसे लड़ाई हुआ और उसको वहाँ से भगा दिए, अनमदेव और रुद्र प्रताप देव को वो छोड़कर भाग गए, क्योंकि वो शक्तिशाली शासक जो मलिक कफूर था उसके सामने वो हार गए और अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया। और वहाँ से अपना शासन मतलब सब लेके साम्राज्य वहाँ से भाग गए बस्तर में। यहाँ छिंदक नागवंश का शासन था उस समय। वहाँ आके छिंदक नागवंशी राजा को हरा दिया और वहाँ काकतीय वंश की नींव डली। जब आए उस समय उनको कहा जाता है कि एक मूर्ति मिली सोने का, जो माता दंतेश्वरी का मूर्ति ही था। और जैसे मिला, उन्होंने उस मूर्ति को देखा तो कहा जाता है कि साक्षात माँ का दर्शन हुआ। और उन्होंने बोला अनमदेव कि मैं जा रहा हूँ बस्तर, उत्तरवर्तक जगदलपुर, तो मैं आपको साथ में लेके चलूँगा। तो माता भी मान गई। और माता बोले कि एक शर्त है, यदि आपके मैं पीछे पीछे चलूँगा, यदि आप मतलब पीछे जहाँ पे मुड़ के देखोगे वहाँ मैं रुक जाऊँगी, नहीं जाऊँगी, ऐसे करके। तो अनमदेव ही मान गया। अनमदेव कहा ठीक है। अनमदेव जब जाने लगा तो पैरों की घुंघरू की आवाज़ सुनाई देता था, चलती थी तो माता जी। अब जैसे नाकनी नदी हुई, नाकनी नदी में जैसे माता जी घुसी और अनमदेव तो आगे था, जैसे घुसी तो पैर का घुंघरू का आवाज़ यानी पैरी का आवाज़ मतलब बजना बंद हो गया, क्योंकि पानी में घुस गई थी माता जी। तो उन्होंने देखा कि माता जी नहीं आ रहे हैं क्या, तो पीछे उलट के देख दिया अनमदेव। और जैसे ही देखा माता जी वहीं पे मतलब रुक गई और बोली कि मैं नहीं जाऊंगी। तो अनमदेव के कहने पे अनमदेव बोले कि नहीं, मैं जगदलपुर भले आप हमेशा के लिए नहीं जाएंगे, लेकिन मैं लेके जाऊंगा 1-2 दिन के लिए, हमारा बात मानो करके। तो 1-2 दिन के लिए आप जानते होंगे कि जब फागुन माह में मेला लगता है या माता जी का पूजा होती है, उस समय रथ को जगदलपुर में ले जाके एक मतलब किला है वहाँ पे रखा जाता है। वहाँ पे सिंहासोर यानी एक जाति द्वारा पूजा पाठ किया जाता है। तो 2 दिन या 3 दिन रखा जाता है, वहाँ से फिर वापस लाया जाता है। तो वहाँ रहने के लिए ही जाती है माता जी। देख सकते हैं अंदर में बहुत ही अच्छा है। अनमदेव के द्वारा 1400 ईसा पूर्व में बनवाया गया था।
फिर आनंद देव ने तुरंत यहाँ मूर्ति के माता जी के मंदिर का निर्माण करवाया आनंद देव के द्वारा ही। इसके बाद 700 मतलब 1500 ईस्वी में उसका उसी कुल का अर्जुन बल जो था उसी कुल का राजा था, उसने इसका जीर्णोद्धार फर्स्ट बार करवाया था। मंदिर का जीर्णोद्धार मतलब इसको पूरा पुनर्रूप से मतलब प्रतिस्थापित मूर्ति वूर्ति को सब करवाया था अच्छे से ढंग से। इसके बाद लास्ट में फूलो कुंवर देवी जो कि 1923-24 में वो खुद फिर दूसरा बार मतलब मूर्ति को संवारने का काम या जीर्णोद्धार कहने का मतलब होता है कि उसको मरम्मत करवाने का काम करवाया गया था। ये बेहतरीन ही बहुत ही एक सभा कक्ष है और बैठक कक्ष है और दंतेश्वरी माता की बहन मालवी देवी माता का भी मंदिर बगल में है, जस्ट बगल में है। बारसर में भी मालवी माता का मंदिर है, वो नेक्स्ट वीडियो में बता दिया है, पिछले वाली वीडियो में आप देख सकते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं गार्डन बहुत ही बेहतरीन है। गार्डन जो कि माता जी दंतेश्वरी माता के मंदिर के जस्ट पीछे सामने गार्डन है और कई माताओं का मूर्ति अंदर में देखे होंगे आप लोग। ये पैदल के लिए एक पुल बना दिए हैं और यहाँ पानी हमेशा रहता है। यही डांकी नदी के पास यहीं माता जी घुसी थी और पैरी बजना बंद हो गया था। उधर से आए और जैसे घुसे और यहाँ पे उनका पैर का निशान है चरण का, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा सामने जाकर। यहाँ पे चरण का निशान है, यहीं पे माता जी रुकी और फिर ऊपर में ले जाके आनंद देव ने मूर्ति का निर्माण करवाया है 1400 ईस्वी में। कई अलग अलग किंवदंतियों का मतलब कहते हैं, अलग अलग लोगों का राय है कि ऐसे होता है ऐसे हुआ। तो मैं 2 किंवदंतियों को बताया कि एक सती का सिंह दांत गिरने कर दंतेश्वरी माता का यहाँ मूर्ति का निर्माण करवाया गया ऐसे करके और नाम पर दंतेश्वरी माता। ये देख सकते हैं उनका चरण का स्पष्ट रूप से यहाँ पे भी पूजा करते हैं। देखिए ये चरण है माता जी का और कोई इसी को भगवान भैरव का चरण बोलते हैं, भैरव बाबा का। पता नहीं अब मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन माता जी का बोलते हैं। तो अलग अलग थॉट है, अलग अलग लोग राय है, अलग अलग मानते हैं, उनके अनुसार से कहा जाता है। और यहाँ पे आएंगे तो यहाँ ज़रूर आइएगा, इधर बहुत ही बेहतरीन है। ये पूरा डांकनी और शंखनी नदी का संगम स्थल है यहाँ पे। और इस यहाँ से जैसे चढ़ेंगे तो आपको गार्डन मिलेगा माता जी का। ये बहुत ही बेहतरीन गार्डन है, बहुत ही बड़ा गार्डन है और पूरा गार्डन में चलने के लिए पत्थर का पूरा पैदल रास्ता मार्ग बनाए हैं। यहाँ पे आके बैठ सकते हैं। ये पूरा पुरातत्व संरक्षण के अधीन ही रखा गया है इसको, जो भी है। और पीछे साइड नदी है, नदी किनारे बसी हुई माता के मंदिर है। और ये गार्डन पूरा अभी गर्मी की वजह से पानी का मतलब देख रेख नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से थोड़ा सा पौधा उतना नहीं है, घास भी नहीं है। ये देख सकते हैं सामने पुल है और ये मतलब नदी है, शंखनी नदी डांकनी नदी, और नीचे जाके मिलती है। और इसके जस्ट ऊपर में माँ दंतेश्वरी का मंदिर लगा हुआ है। बहुत ही यहाँ पे अच्छा लुक दिख रहा है। नदी के ऊपर माँ दंतेश्वरी का इधर मंदिर है। यदि चैनल में नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के द्वारा 11,000 मीटर चुनरी चढ़ाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया गया। यहाँ डायनेक्स की महिलाओं के द्वारा 1 सप्ताह में चुनरी को तैयार